डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स जो कि क्या कर देता है, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देगा। डायूरेटिक्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। इट मीन्स कि जो क्या करेगा, जब प्रॉब्लम होती है यानी कि यूरिन क्या अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स ड्रग देते हैं ताकि जो यूरिन का फॉर्मेशन हो सके बॉडी से, वो सिक्रीट हो सके बाहर, वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके, या फिर उसको इंक्रीज कर देता है यूरिन के ब्लड फ्लो को। इसमें क्या होता है, डायूरेटिक्स वर्क बाय रिमूविंग सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। इट मीन्स कि जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सोडियम और क्लोराइड जो चैनल्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं यानी कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करेगा, इनके थ्रू यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसमें फर्स्ट ड्रग है आपकी गोखरू। सिनोनियम है इसका ट्रिबुलस और पंक्चर विंस। विंस क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो हम क्या करते हैं, इसका बेसिकली फ्रूट यूज़ करते हैं, ठीक है, गोखरू का। इसमें होता क्या है, इसकी जो फ्रूट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, साइड से आपने देखा होगा किसी ने, तो हल्के हल्के से क्या होते हैं, कांटे से होते हैं इनमें, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पंक्चर विंस लिखा है, या फिर ट्रिबुलस इसको कहते हैं, इसका सिनोनियम है। उसके बाद आते हैं हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स पे। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड fully ripe fruits of the plant Tribulus terrestris। इट मीन्स कि क्या होता है, हम इसका फ्रूट यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, राइप। राइप मीन्स कि जो प्रॉपरली हमारा क्या हो जाता है, पक जाता है, परिपक्व जो फ्रूट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो प्लांट है यानी कि, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है आपका, ट्रिबुलस terrestris। इतना सुना? आप लोगों को वॉइस क्लियर है ना मेरी? ठीक है। और इसकी जो फैमिली होती है वो है आपकी ज़ाइगोफाइलिएसी, ठीक है, बिलोंगिंग टू फैमिली ज़ाइगोफाइलिएसी। नेक्स्ट आता है इसका जियोग्राफिकल सोर्स। इट मीन्स कि ये कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट होता है या फिर कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया, श्रीलंका एंड वेस्ट तिब्बत, यानी कि इन 3 जगह पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका कल्टीवेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 जगह लिखी है, इंडिया, श्रीलंका एंड वेस्ट तिब्बत। अब बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, जिसको क्या आप मैक्रोस्कोपिक भी कहते हो। तो इसमें क्या होता है, जो इसका कलर होता है, इसके फ्रूट का कलर, ठीक है, कैसा होगा, ग्रीनिश टू ग्रे। इट मीन्स कि अगर वो कच्चा होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा, अगर वो पूरा पक जाता है तो वहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्रे कलर में। ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस। टेस्ट है इसका टेस्टलेस, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। साइज़ है इसके जो फ्रूट का है कम से कम 1.0 से 1.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, साइज़ होता है। ये क्या होता है आपका ग्लोबुलस, यानी कि ये गोल होता है, तो इसलिए इसका जो साइज़ है सब जगह से बराबर ही होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा ये अंडाकार हो जाता है, अदरवाइज ये पूरा गोल होता है। ब्रैकेट में लिखा है इसमें राइड स्पिन्स। इट मीन्स कि इसमें क्या होते हैं, जो इसका फ्रूट्स होता है उसमें बाहर से क्या होता है, लकड़ी के ही कुछ कांटे होते हैं, यानी कि 4 से 5 इसमें क्या होते हैं, कांटे नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है इसमें राइड स्पिन्स। अब है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इतना सुना आप लोगों ने, मैंने बताया आप लोगों को अभी तक, ठीक है। अब है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब बेसिकली अगर हम बात करें आपके किसकी, गोखरू की, वैसे तो इसमें क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है आपकी, डायूरेटिक, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायूरेटिक्स में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये फ्रूट्स है ये कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आता है आपका, यानी कि जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, जो कि आपका क्या है, एल्केलॉइड है। इट मीन्स कि जो गोखरू है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है आपकी, एल्केलॉइड्स कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ड्रग कंटेन एल्केलॉइड्स, फिर लिखा है एंड दे कंटेन सैपोनिन टेस्टोस्टेरोन्स, यानी कि आपकी क्या होता है ये, तो इसमें सबसे पहले तो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें सैपोनिन्स भी प्रेजेंट होता है, कौन सा आपका, ए एंड ई। नेक्स्ट लाइन में लिखा है
इट इज़ ऑल्सो कंटेन स्टेरॉयडल सैपोजेनिन, इट मीन्स कि इसमें स्टेरॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या लिखा है यहाँ पे सैपोजेनिन, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है आपका डायोजेनिन और जिटॉक्सिन या फिर जिटोजेनिन। अगर आपने डायस्कोरिया पढ़ा होगा तो उसके भी यही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो इसकी रूट्स होती हैं। अभी हमने किसकी बात करी, फ्रूट्स की, ठीक है। तो फ्रूट्स में आपके सैपोनिन और एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है इसके, अगर हम रूट्स की बात करते हैं, गोकरू का जो प्लांट होता है उसकी रूट्स में और लीव्स की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है आपके सैपोनिन प्रेजेंट होते हैं और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, ठीक है। दूसरा है गोकरू कंटेन करता है आपका फ्लेवोनॉइड्स भी कंटेन करता है, फिक्स्ड ऑयल एंड वॉलेटाइल ऑयल भी कंटेन करता है और साथ ही साथ इसमें रेजिन्स भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेन है जो एक्टिव है आपका वो कौन सा है, एल्कलॉइड्स। और एल्कलॉइड्स में कौन सा आपका सैपोनिन, टेस्टेरोसिन ए एंड ई, जो कि क्या कर रहा है डायूरेटिक्स एक्टिविटी शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं डायूरेटिक्स में। इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड इन गाउट एंड डायूरेटिक्स, इट मीन्स कि ये गाउट के ट्रीटमेंट में भी हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपकी इसमें पुनर्नवा, इसमें क्या लिखा है सिनोनियम, इसका जो कॉमन नेम है इट मीन्स कि इसको कई जगह पे रक्ता पुनर्नवा भी कहते हैं। आप चाहे तो सिंपल पुनर्नवा भी आगे लिख सकते हो। अब है इसमें बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एज वेल एज ड्राइड हब। हब मीन्स झाड़ी होता है, ठीक है। आप लोग देखो एक शब होता है, एक हब होता है और एक ट्री होता है, ठीक है। शब्स क्या होती है, छोटी छोटी झाड़ी, जैसे आपने देखा होगा पुदीना हो गया या धनिया हो गया, इन सब के पौधे होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं। हब्स मीन्स के जैसे आपके गुलाब का पेड़ मतलब पेड़ होता है, छोटा होता है ना, हब होते हैं। या जैसे बेर वेर होते हैं, इनके क्या छोटे पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़ी हाइट के नहीं होते, ये आपके हब्स हो जाती है। और ट्री क्या होती है, जो आपके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक फ्रेश हब है, यानी कि ये क्या है जो पुनर्नवा है, एक क्या है झाड़ी है मीडियम वाली जो है, जिसका कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या आपका ब्रेविया डिफ्यूज़ा। और कौन सी फैमिली से है ये आपका, हाँ, जो फैमिली है इसकी फैमिली आपकी नाइक्टाजेनिएसी, NYCTAGINACEA। इनके जो नेम है आपकी फैमिलीज़ है कुछ कुछ थोड़ा टिपिकल होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जैसे पीछे आपको सिर्फ याद है कि आपको AC लगाना है, ठीक है ना, ACE लगाना है। आपको सिर्फ मेनली आगे का नाम याद होना चाहिए। कुछ कुछ का तो क्या होता है आपको पता होगा कि जो आपका प्लांट होता है या फिर उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है उससे ही मिलता जुलता होता है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा टिपिकल होती है, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका इसमें जियोग्राफिकल सोर्सेज, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे ऑब्टेंड होता है या कल्टीवेट होता है और कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो इट इज़ फाउंड इन दो आउट इंडिया एंड श्रीलंका, इट मीन्स कि कहाँ पे इंडिया के कुछ भागों में और साथ साथ आपका श्रीलंका में भी ये ऑब्टेंड होता है। और इसके अलावा क्या लिखा है, इसकी जो वीट्स यानी कि इनकी जो स्पीसीज़ होती हैं अलग अलग, वो कहाँ कहाँ पे ग्रो करती है, मलेशिया, चाइना और अफ्रीका में। इतना सुना, ठीक है। अब है इसमें मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स, यानी कि हम जो पुनर्नवा है बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी लीफ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है, कलर में लिखा है इसका, लीफ में ग्रीन और यानी कि इसकी जो क्या है लीफ है वो ग्रीन कलर की होगी ऑन अपर सरफेस, इनकेस यानी कि उसकी जो ऊपर का साइड होगा वो ग्रीन होगा एंड क्या होगी वाइटिश होगी ऑन लोअर सरफेस। इट मीन जो उसकी लीफ होगी, लीफ अगर आप ऊपर से देखोगे तो कैसी होगी, ग्रीनिश कलर की होगी और नीचे से क्या होगी आपकी वो वाइटिश।
अब इसके स्टेम की बात करते हैं, तो स्टेम कैसी होती है, तना जो इसका है वो कैसा होगा आपका, ग्रीनिश टू पर्पलिश कलर का। इट मीन्स कि अगर वो अभी क्या फ्रेश है, डेवलप्ड हो रहा था, वो ग्रीन कलर का होगा। जो प्रॉपरली क्या हो जाता है, अच्छे से डेवलप कर लेगा, यानी कि जब उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी तो उसका जो कलर है स्टेम का वो कैसा हो जाएगा आपका, पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके फ्लावर की बात हम करते हैं तो फ्लावर है इसका पिंक। इट मीन्स कि जो फ्लावर का अपर पार्ट होता है वो आपका पिंक कलर का होता है। बेसिकली इसका फ्लावर भी पिंक होता है। ऑर्डर है इसका ऑर्डरलेस। टेस्ट है इसका बिटर। साइज़ की अगर हम बात करें, हम लीफ की बात कर रहे हैं तो कितना है इसका 25 to 30 mm लॉन्ग होती है लीफ। और विड्थ इसकी क्या होगी, यहाँ पे मेंशन नहीं हो रखा है। इसकी जो लीफ की विड्थ होती है कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। शेप की हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे ओवेट लिखा है। इट मीन्स इसकी जो शेप है वो भी ओवेट होगी, अंडाकार होगी और ओब्लोंग, अंडाकार और थोड़ी सी लंबी होगी आगे से। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट कंटेन अबाउट 0.04 to 0.1% एल्केलॉइड। इट मीन्स कि ये भी क्या है आपकी एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है। और इसमें कौन मतलब एल्केलॉइड में इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, पुनर्नवीन, PUNARNAVINE। ठीक है, जो कि क्या है इस पुनर्नवीन में बेसिकली 2 डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि आपका होता है फिनोलिक ग्लाइकोसाइड और पुनर्नवोसाइड। इन दोनों का ये डेरिवेटिव्स होता है आपका पुनर्नवीन का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है आपको, पुनर्नवीन मिलता है, जो कि आपका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो किस में यूज़ हो रहा है आपका डाययूरेटिक्स में। इसके अलावा आपको इसमें और भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, जो कि आपके यहाँ पे है रोटेनॉइड्स हो गया आपका, या फिर आपका क्या है बोरेविनोन AB और C, साथ साथ D भी मिलता है, जो अभी रिपोर्टेड हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका इसमें 6% पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलता है और आपका यूरेसोलिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर मैंने इसमें बनवाए इसलिए हैं, कई बार क्या होता है अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको अगर याद है इसके स्ट्रक्चर तो आप ये भी बना सकते हो। इससे क्या होता है आपके मार्क्स आप गेन कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से। अब है इसमें यूजेस। इट इज़ यूज्ड इन डायूरेटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट। इट मीन्स कि हम इसको बेसिकली तो डायूरेटिक में यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हम इसे क्या करते हैं एक्सपेक्टोरेंट में भी यूज़ करते हैं। और साथ ही किसके ट्रीटमेंट में यूज़फुल होता है, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में भी हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। इतना समझ आया? क्या क्या बताया मैंने आप लोग को, अभी मुझे बताना। डायूरेटिक से पूरा शुरू करो। डायूरेटिक्स क्या होते हैं,